हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम नीट 2026 का पेपर जो है वो कल कैसा आएगा उसको हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर प्रेडिक्ट करूंगा एकदम 100%। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं मेरी तो पुरानी वीडियो देख लीजिए, 1 साल पहले जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2025 का पेपर कैसा आएगा वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही प्रेडिक्ट करूंगा। तो देखिए, अगर हम पुराने ट्रेंड को देखा जाए तो क्या है कि नीट 2024 में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। तो पेपर लीक के बाद दोस्तों क्या हुआ था, एनडीए के और बहुत सारे क्वेश्चंस यानी उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे थे, उसकी दोस्तों ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठे थे कि भले वो कमेंट करके बोले कि 0% एरर है, ये है वो है, 50 कदम आगे हैं, नहीं होगा कुछ भी, टाइट सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है। तो ये मतलब हुआ था, पेपर लीक हुआ था, बहुत जिहालत हुई थी, मतलब समझ सकते हैं एकदम उसको घसीटा गया था कोर्ट तक ले जाने को, उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी और हम सबकी भी हुई थी। तो उसमें 25 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट देखने को मिले थे। वही नीट 2025 दोस्तों टफेस्ट पेपर हिस्ट्री का था पूरे इतिहास तक में, आज तक दोस्तों 38 सालों से होता हुआ आ रहा है, यानी कि 38 ईयर से नीट यानी कि आईपीएमटी होता आ रहा हुआ दोस्तों, जो कि उसको पहले आईपीएमटी बोलते थे। तो ये 38 सालों में सबसे टफेस्ट पेपर नीट 2025 का था। तो देखिए, इसमें क्या था कि पीवाईक्यू प्रिपरेशन उसने ट्रेंड ही खत्म कर दिया था। उसमें नाम मात्र के 1-2 पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे या फिर बहुत कम पीवाईक्यू देखने को मिले थे, मतलब वो ट्रेंड ही खत्म कर दिया था पूरा उन्होंने। और फिर उन्होंने क्या किया था, तो इसकी वजह से पेपर दोस्तों क्या हुआ, टफ आया और कट ऑफ गिर गई। कट ऑफ गिरी क्यों? क्योंकि दोस्तों पैटर्न भी चेंज कर दिया। पहले 21-22 में 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आते थे, मतलब इतना हल्का हवा पेपर आता था 21-22 में, तो कि आप जो है 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत आते थे शॉर्ट में, 45 मिनट में आप दोस्तों क्या आधे घंटे पूरी बायोलॉजी आप कर सकते थे इतना। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, नीट 2025 में टफ पेपर आया, लेंदी आया, ऐसा आया वैसा आया, तो फिर ये हुआ। लेकिन फिर ड्रॉप हो गया कैंडिडेट 22 लाख में, और नीट 2026 में भी दोस्तों आपको 22 लाख कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। 22.79 लाख रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। ये नीति ने आपको 27 अप्रैल 2026 को ट्वीट करके बताया था। तो देखो, 24 और 25 को देखते हुए अब हम बेंचमार्क सेट करेंगे कैसा होगा नीट 2026। तो अभी मैं प्रेडिक्ट करूंगा दोस्तों आपको। देखिए, तो क्या हुआ, एनटीए दोस्तों फंस गया ट्रैप में। अब इसके पास 2 कंडीशन आ गई हैं, 2 तराजू के 2 पलड़े आ गए यहाँ पर। अब स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। तो देखिए, सिनेरियो अगर 2025 जैसा होगा, 24 होगा तो ईजी पेपर होगा। कंसिक्वेंस क्या होगा, कट ऑफ मतलब क्या करेगी, बहुत बढ़ जाएगी। और मैसिव रैंक इन्फ्लेशन होगा, यानी कि दोस्तों कम यानी कि आप ज़्यादा नंबर पे भी दोस्तों कम रैंक के मिलेंगी, रैंक का इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें दोस्तों बी में, अगर 25 की तरह 2025 में पेपर आया, 2025 की तरह पेपर आया, तो क्या होगा कि जो क्या करेगा, एज मच टफ एज एनटीए कैन मेक, मतलब एनटीए जितना हो सकता है उतना टफ बना सकता है। तो 2025 की तरह आया तो क्या होगा, स्टूडेंट पैनिक करेंगे, सेवर बैक क्लासेस हो गया और अनफेयरनेस हो जाएगी कि बार बार उनके साथ पहले भी गलत हुआ, फिर गलत होगा। कितना गलत होगा भाई, 24 में भी गलत हुआ, 25 में तो टफ आया, बच्चे रोने लगे थे, और 26 में भी तुम टफ दे दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अभी मैं बताऊंगा पेपर कैसा आएगा 26 के लिए। तो देखो, अब एनटीए फंसा है, अब ना तो ये वर्क कर रहा है ना तो ये, तो करे क्या, वो ट्वीट कर रहा है कि पेपर हम बनाएंगे दोस्तों 10 कदम आगे हैं, स्कूल का टेस्ट नहीं है तुम्हारा, ये है वो है। ये ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया था, पता नहीं किस वजह से डिलीट कर दिया था। तो ये बता रहे हैं, तो इनसे साफ पता चला पेपर कैसा आने वाला है। लेकिन इससे डरने की बात नहीं, मैं जैसा प्रेडिक्ट करूंगा वैसा 100% आएगा, ठीक है। तो देखिए, अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं दोस्तों, हम पेपर कैसा आएगा, मॉडरेट आएगा फिर बैलेंस आएगा। देखिए, एनटीए ट्रैप हो गया है, तो फाइनल आउटकम यही निकल के आता है कि आपका जो ओवरऑल पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों नीट में, मॉडरेट आएगा। ओवरऑल जो पेपर होगा आपको मॉडरेट आएगा, ठीक है। बैलेंस रहेगा और लेंदी रहेगा। अब कौन सा लेंदी होगा, कौन सा टफ होगा, कौन सा मॉडरेट रहेगा, सर बता दो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, तो ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें दोस्तों, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर स्लाइटली इजियर रहेगा, यानी कि 25 से हल्का दोस्तों क्या है, ये 25 हो गया 2025 था, इससे डाउन रहेगा, और 2024 ही हो गया, ठीक है, इसके बीच में रहेगा। यानी कि पेपर जो आएगा वो 2024 और 25 के बीच का रहेगा, बिचौला हो गया, ये तो बिचौला हो गया। तो इसके बीच का आएगा पेपर, ना तो बहुत ज्यादा टफ आएगा ना तो बहुत ज्यादा इजी आएगा। अब वो आएगा पेपर कैसा आएगा, मॉडरेट आएगा। तो मॉडरेट में भी दोस्तों कैसा, ओवरऑल मॉडरेट आएगा, लेकिन उसमें भी जो पीसीबी में आपके कौन सा सेक्शन जो है वो टफ आएगा, कौन सा मॉडरेट आएगा, तो मैं बताऊंगा अभी उसको आपको, ठीक है। पीसीबी में कौन सा टफ आएगा, कौन सा लेंदी आएगा, कौन सा मॉडरेट आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से, ये बताऊंगा अभी आपको। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लेंदी पेपर के लिए तैयार रहना है। देखो, अब क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एमसीक्यू पूछता है, पता होगा, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द कॉलम, चूज द करेक्ट ग्राफ बेस्ड। अब हम बात करें यहाँ पर पीसीबी की, तो आपकी जो बायोलॉजी आएगी नीट 2026 में वो आएगी लेंदी मॉडरेट, ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड। और इसमें क्या होगा, देखो लेंदी कब बनता है पेपर, जब आपके मान लो
10 प्लस असर्शन रीजन हो गए और 10 प्लस क्या हो गए, स्टेटमेंट बेस हो गए। और अगर आपके मान लो 15 प्लस चूज द राइट करेक्ट ऑप्शन हो गए, तो आपका पेपर जो हो गया ओवरऑल क्या हो गया, लेंदी हो गया। हालत खराब हो जाएगी इतने में। टीचर को कैसा बोल रहे हो, बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी, कसम से कह रहा हूँ। 10 प्लस असर्शन रीजन हो गया, 10 स्टेटमेंट हो गया और चूज द राइट वन, इन दोनों से टफ होता है ये वाला। इसमें हालत खराब होती है कैसे, मैंने आपको बताया था उस एनसीईआरटी टॉपसी वाले सीरीज में कि पेपर कैसा आता है, किस तरीके का आ सकता है। मैंने ला के दिखाया भी था आपको, जो वीडियो नहीं देखा है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, देख लो, अभी टाइम है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले में क्या होगा कि मतलब पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है ना। स्टेटमेंट वाले में क्या रहेगा, आपने स्टेटमेंट 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, बाकी कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, आपने लगा दिया, ठीक, काम खत्म। लेकिन इसमें वाले में क्या होगा, चूज द करेक्ट या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो वाले में, इसमें आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर ऑप्शन में से ऑप्शन के अंदर के ऑप्शन का चूज करना पड़ेगा कि कौन सा होगा, ए बी करेक्ट, बी सी करेक्ट, डी सी इनकरेक्ट, बी सी करेक्ट, ये ऐसा करना पड़ेगा। और ग्राफ बेस तो ईजी होते हैं, डायग्राम बेस तो पता ही होगा आपको दोस्तों। मेरे वीडियो से बाहर नहीं आएगा, अगर माँ कसम अगर मेरे वीडियो से बाहर आ गया वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, राजपूत की जुबान है ये। वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर डायग्राम बेस क्वेश्चन आया, अगर मेरे वीडियो से बाहर आ गया तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, कसम से कर रहा हूँ, भले कुछ भी हो जाए। और दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट्स एग्जैक्टली दोस्तों पेपर को क्या बना देते हैं, लेंदी बना देते हैं। वही मैंने बताया, अगर 15 प्लस असर्शन रीजन आ गया, 10 प्लस ये आ गया, पेपर ओवरऑल लेंदी हो जाएगा। और केमिस्ट्री जो है दोस्तों आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा, और फिजिक्स जो है दोस्तों वो भी आपको मॉडरेट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री मॉडरेट से आपका दोस्तों टफ की तरफ जा सकता है, तो केमिस्ट्री जो है मॉडरेट से टफ की तरफ जा सकता है। और बायोलॉजी आपकी दोस्तों मॉडरेट रहेगी, फिजिक्स भी आपका क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। तो ओवरऑल पेपर जो रहेगा आपका मॉडरेट आएगा। और ठीक है, और यहाँ पर टफनेस पे जल्दी फोकस नहीं गया, एनटीए, स्पीड और एक्यूरेसी आपको ध्यान रखना होगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट फार्मूला रिवाइज करके जाइएगा, सारी चीज़ आपने कर रखी होंगी। और स्पीड और एक्यूरेसी ध्यान रखना है दोस्तों आपको, एक्यूरेट क्वेश्चन मतलब स्पीड के साथ साथ में दोस्तों आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। यानी कितना, 10 मिनट में आप 10 मिनट में तुम्हें मार दूँ, 10 मिनट में तुम्हें क्या बोलते हैं, मैं 100 गोला भर दूँ, हाँ, लेकिन सही भी होना चाहिए ना उसमें, तो ये बात होती है, ठीक है। सब्जेक्ट ब्रेकडाउन मैंने वही बता दिया आपको दोस्तों। क्या बात है सर, बता रहे बहुत वीडियो देखो आप, जबरदस्त तरीके से वीडियो होने वाली है। तो 45 क्वेश्चन पूछता है इसमें, 35 तो फार्मूला बेस पूछेगा, बट लेस रहेगा टफ, बट लेस टफ ओवरऑल, यानी कि वही मॉडरेट मैंने बोला जो, ठीक है, वही मॉडरेट मतलब ओवरऑल लेस टफ, ठीक है। तो एक्सेप्ट लेंदी, और फीस आपको दोस्तों इस बार लेंदी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और डायग्राम मैच हुए, सर्सन रीजन है, तो ओवरऑल सबकी बात हो रही है, तो पीसीबी की बात हो रही है यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है। कोर स्टडी क्या रहेगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रखनी है, स्पीड सॉल्विंग न्यूमेरिकल करना है। और पेपर कितना भी टफ आ जाए, 35 सवाल तो आपको दोस्तों इजी देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जो फिजिक्स रहेगी वो आपकी इजी से मॉडरेट की तरफ जाएगी, लेकिन वही केमिस्ट्री जो है दोस्तों आपकी मॉडरेट से टफ की तरफ जाएगी केमिस्ट्री। और बायो दोस्तों आपका मॉडरेट ही रहेगा, मॉडरेट से टफ की तरफ जा सकता है। तो मतलब लेंदी, मॉडरेट लेंदी, टफ करना गलत हो जाएगा, मॉडरेट लेंदी। और एक्सपर्ट साइड डोंट जस्ट मेमोराइज फार्मूला, सॉल्व करना है एक्सप्रेस मतलब अपने उसमें। और बायोलॉजी का ब्रेकडाउन देखें तो आपका वही 100% एनसीईआरटी बेस मैंने बोल दिया है। मास्टर करो रिपीटेड टॉपिक को, मास्टर करो एनसीईआरटी की लाइंस को, मैंने लाइन बाय लाइन भी करा रखी है, एनसीईआरटी टॉपसी भी करा रखी है। और पूरा का पूरा जो मैंने मतलब क्लास 11th और 12th का जो मैराथन ले रखा है, 9 घंटे में दोस्तों क्या है आपकी पूरी क्लास 11th एंड 12th करा रखा है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको कल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज 2 मई है, कल देखने को मिल जाएगा आपको ये वीडियो, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी ये था आपका दोस्तों ओवरऑल मतलब एनालिसिस, खींचने पे डबल हो गया है। तो यही था दोस्तों आपका पेपर आएगा दोस्तों, ओवरऑल मॉडरेट आएगा। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, कि वो भी अपने ना हुए और दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना उनका, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना उनका। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।